हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वाच्य के बारे में बता रही हूँ। आपको वैसे तो याद होगा, आपने 8th स्टैंडर्ड में वाच्य सीखा था। तो वाच्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं: कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है। फर्स्ट आपका होता है कर्तरीवाच्य, सेकंड कर्मवाच्य, नेक्स्ट होता है भाववाच्य। क्लियर। कर्तरीवाच्य का मतलब होता है कर्ता। कर्ता अक्सर हम सेंटेंस में करते हैं, इसको आप सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, सब्जेक्ट। कर्म क्या होता है? कर्म होता है, और इसको आप ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है। और भाववाच्य जिसके अंदर कर्म नहीं होता है, जैसे कि आपने क्रिया सीखी होंगी, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। ठीक है। तो भाववाच्य वो होता है जिसके अंदर कर्म होता ही नहीं है, इट मीन्स अकर्मक क्रिया होती है वो। क्लियर। अब देखिए कर्तरीवाच्य का सेंटेंस कैसा होता है, कर्मवाच्य का क्या होता है और भाव का क्या होता है। तो कर्तरीवाच्य जो है हमारा, उसके अंदर जो आप नॉर्मल सेंटेंस लेते हैं, नॉर्मल सेंटेंस जैसे कि 1 2 1, ऐसा हम नंबर्स लिखते हैं उसके लिए। 1 2 1। 1 मीन्स प्रथमा विभक्ति, 2 मीन्स द्वितीय विभक्ति, और इस 1 का मतलब है क्रिया है ये, और क्रिया किसके अकॉर्डिंग चेंज होगी? इस 1 के अकॉर्डिंग, इसीलिए इसको हमने 1 का नाम दिया। आप एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे आपको दिया हुआ है सह पाठम पठति। क्लियर। सह प्रथमा विभक्ति है, वचन कोई भी हो सकता है, एक वचन, द्विवचन या बहुवचन, एज यू विश। पाठम द्वितीय विभक्ति है, ये भी कोई भी वचन हो सकता है, कोई मैटर नहीं करता है। और पठति ये किस हिसाब से आया? हमने बेसिक टेबल में सीखा ही हुआ है कि सह के साथ हमेशा ती लगता है। तो पठ धातु थी, तो हमने हिसाब से सह के हिसाब से ती लगा दिया। अगर यहाँ पर मान लीजिए सह की जगह बहुवचन लेते हैं हम, तो सह की जगह क्या बन जाता? ते। पाठम का पाठम रहता। आप बहुत सारे पाठ भी ले सकते हो, पाठान भी ले सकते थे, जैसे कि ते मैंने बहुवचन में चेंज किया। बहुत सारे पाठ लेने हैं या एक पाठ एक वचन रखना है तो भी रॉन्ग नहीं है, लेकिन अगर आपको बहुवचन चेंज करना है तो भी आपकी इच्छा है। तो पाठान, और पठ के हिसाब से ते के अकॉर्डिंग क्या आएगा? पठन ती। क्लियर। अब हमको इसी से, ये नॉर्मल सेंटेंस है 1 2 1। ठीक है। कर्मवाच्य में क्या होता है, यही सेंटेंस जो होता है उसको हम कर्म में चेंज करेंगे तो क्या होता है, तो उसमें चेंज करते समय ये जो नंबर्स हैं हमारे बन जाते हैं 3 1 1। क्लियर। 3 1 1। मैं आपको फर्स्ट का पहले एग्जाम्पल दूंगी क्या है। तो सह के हिसाब से मैंने आपको बोला था ये आपका है प्रथमा विभक्ति, तो यहाँ हम 3 नंबर आपको यहाँ पर किस फॉर्म में आएगा? फिर वो तृतीय विभक्ति। तो सह की तृतीय विभक्ति क्या होगी? वचन जो है, वचन को हम चेंज नहीं करेंगे, ये एक वचन है तो ये भी एक ही वचन रहेगा। तो सह की जगह आ गया तेन। पाठम है, पाठम द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे? 1 का मतलब प्रथमा विभक्ति एक वचन, उसको आप चेंज नहीं करेंगे। तो पाठ हमारा पुल्लिंग होता है, पाठः। क्लियर। और धातु हमारी पठ है, हम पठ को चेंज नहीं करेंगे, पठ की पठ रहेगी। लेकिन कर्मवाच्य में क्या होता है आपको याद होगा, जो कि हम आत्मनेय पद में धातु यूज़ करते हैं लट लकार की, ते एते अन्ते, से एथे द्वे, ए आवहे आमहे, याद है ना आप सबको? बस इसके अंदर क्या होता है, मैं आपको नीचे एग्जाम्पल देती हूँ। अगर पठ की धातु है, पठ यते रहता है, पठ येते और पठ यन्ते। ठीक है। ऐसे ही बाकी का बनेगा। अब ये लगेगा। अब आपने इसमें नोटिस क्या किया, आत्मनेय पद में क्या होता? अगर होता तो से व ते, ना तो ठ में हलंत आता और ना ही य आता। तो सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि ये अगर आधा है, धातु में हमेशा आधा रहता है, ये आधा ही रहेगा, साथ में इसमें य ऐड हो जाएगा। क्लियर। अब देखेंगे हम, अब हमने देखा कि पाठ, जब हमने देखा था ये 1 चल रहा था इसके हिसाब से, यानी कि
कर्ता के हिसाब से जब क्रिया बदल रही है तो ये कर्म वाच्य है। तो यहाँ पर वन किस हिसाब से आया, इस वन के हिसाब से। तो यानी कि कर्म वाच्य में क्रिया जो है वो कर्म के हिसाब से चेंज होगी। क्लियर। अब हमें पता है कि पठ लेना है, पठ तो फिक्स आएगा। वहाँ हमने देखा था सह के हिसाब से बदल रहे थे, यहाँ हम पाठ को देखकर चेंज करेंगे। ठीक है। तो पाठ हमारा क्या है, पुल्लिंग है, वापस एक वचन है, तो इसमें भी यही वाला आएगा फर्स्ट, पठ यते। क्लियर। मैं अगर नीचे वाले सेकंड वाला लूँ, इसके हिसाब से क्या होगा, ते है, ते हमारा प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। क्लियर। ते का तृतीय विभक्ति बहुवचन हो जाएगा तई। क्लियर। पाठान द्वितीय विभक्ति बहुवचन, तो हम प्रथमा विभक्ति बहुवचन ही लेंगे क्योंकि ये बहुवचन है। हम इसको नहीं देखते हैं, हम इसको देखते हैं, ये जिस वचन में है नीचे भी उसी वचन में रहता है। क्लियर। तो पाठ पुल्लिंग है, तो प्रथमा का बहुवचन क्या होगा, पा ठहा। क्लियर। अब बारी आती है क्रिया की। तो क्रिया में क्या होता है कि ये बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन में आएगी। ठीक है। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, आप इस पर ध्यान नहीं देंगे। अगर यहाँ तेन होता तो भी मैं बहुवचन लेती, बिकॉज मुझे सिर्फ कर्म को देखना है। ठीक है। अब ये बहुवचन है तो क्या होगा, हम बहुवचन में क्या लेते हैं, एक वचन में ते, द्विवचन में ये ते और बहुवचन में अंते, तो पठ यन ते। क्लियर है आपको। तीसरा आपका देखिए भाववाच्य। मैं इसमें आपको एक अलग भी एग्जाम्पल दूंगी अहम त्वम से रिलेटेड, ताकि हमारी सेकेंड मध्यम पुरुष की लाइन और उत्तम पुरुष की लाइन भी यूज़ हो। लेकिन एक बड़े सिंपल तरीके से इसको समझ लीजिए। भाववाच्य में क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला, उसके अंदर कर्म होता ही नहीं है। ठीक है ना। तो हम नॉर्मल सेंटेंस लेते हैं, मान लीजिए ते खादंती। क्लियर। ते आया, सॉरी, पहले भाववाच्य को चेंज करने से पहले हमारे पास कर्तृवाच्य होगा तो ही भाव में चेंज होगा। ये कर्तृवाच्य है, अब हम इसको भाव में चेंज करेंगे। ते खादंती, ते आपका सब्जेक्ट है। क्लियर। करता है, खादंती आपकी क्रिया है, यहाँ पर कर्म कुछ नहीं है। तो भाववाच्य में क्या होगा, 3 और 1। क्लियर। 3 और 1, जैसे कि ये जो हमारा है ये प्रथमा विभक्ति में है, तो कर्ता जो है हमारा यहाँ पर तृतीय विभक्ति में आ जाएगा। ते की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर, तई। क्लियर। अगर आपको इसको एक बार द्विवचन में भी लेना है, चलो नेक्स्ट सेंटेंस में मैं आपको बताती हूँ द्विवचन का भी। तई आया, एक वचन, सॉरी बहुवचन था और प्रथमा विभक्ति थी, इसीलिए तृतीय विभक्ति है, वचन भी बहु रहेगा। क्लियर। और इस वन का मतलब है इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। भाववाच्य में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ यते रहता है, भले यहाँ अहम त्वम ते सह सा तौ कुछ भी आ जाए। क्लियर। यहाँ कुछ भी आए, यहाँ हम हमेशा यते ही यूज़ करते हैं। ठीक है। तो खाद का क्या बन जाएगा, खा द य ते। इसको आप दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, द और य मिलकर ये बन जाते हैं। क्लियर है। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट वीडियो में आपको अहम और त्वम से रिलेटेड या द्विवचन से रिलेटेड वर्ड्स के बारे में बताती हूँ। ठीक है। थैंक यू। हाँ जी बच्चों, ये देखिए अभी नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ जो अहम और त्वम से रिलेटेड सेंटेंसेस हैं। जैसे आपका है अहम त्वाम पश्यामि। क्लियर। ये कर्तृवाच्य का सेंटेंस है, 1 2 1। अहम प्रथमा विभक्ति होती है। क्लियर। त्वाम द्वितीय विभक्ति है। पश्यामि, आमी मैंने किस हिसाब से लगाया, अहम को देखकर, कर्ता को देखकर। क्लियर। इसी सेंटेंस को हम कर्म में अगर चेंज करते हैं तो क्या आएगा, 3 1 1, यानी कि अहम को मैं अब तृतीया में ले जाऊंगी। ये एक वचन है, इसलिए ये भी एक वचन ही रहेगा। तो क्या आ जाएगा, अहम की तृतीया होती है मया, अहम माम मया। त्वाम द्वितीय विभक्ति है तो ये प्रथमा विभक्ति में चला जाएगा,
वो होता है त्वम। क्लियर। अब यहाँ धातु क्या है, पश्यामी। धातु है हमारे पास पश्य, और जब हम इसको वाच्य में चेंज करते हैं तो पश्य धातु दृश्य में यूज़ होती है। क्लियर। और उसके अकॉर्डिंग अहम था तो आमी यूज़ हुआ, यानी कि उत्तम पुरुष का एक वचन। त्वम है तो हमारी बेसिक टेबल के हिसाब से मध्यम पुरुष का एक वचन इसके साथ लगेगा। क्लियर। तो पश्य का हम बन जाएगा दृश्य, और त्वम के हिसाब से। क्लियर। मैं आपको एक और दूसरा एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आपको अगर दिया हुआ है कोई और त्वम का हो तो जी, यूयम पाठम, यूयम के हिसाब से कर्तरी का ही है ये। यूयम पाठम पढ़ते हो तो पठ, यूयम बहुवचन है तो पठ थह। क्लियर। इसको हम कर्म में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, ये 1 2 1 था तो ये 3 1 1 बनकर क्या बनेगा, यूयम बहुवचन है तो तृतीया का बहुवचन क्या होता है, युष्मा भी। करेक्ट, युष्मा भी। क्लियर। पाठम प्रथमा विभक्ति में बनकर क्या बनेगा, एक वचन है तो पाठः, और पठ धातु लेंगे खाली, और पाठ को देखेंगे अब हम यहाँ, क्योंकि क्रिया कर्म के हिसाब से चेंज होगी। पाठ पुल्लिंग एक वचन तो पठ य ते। क्लियर है। ओके, वेरी गुड। अब मैं आपको भाववाच्य का बता रही हूँ। जैसे कि अगर आपको कोई सेंटेंस 2 ही वर्ड का दिया हुआ है, मैं अहम और त्वम से रिलेटेड ही लेती हूँ कोई सेंटेंस। द्वितीय विभक्ति का लेते हैं अभी। आवाम, ठीक है, ह सा वह, ये कर्तृवाच्य हमारा। इसको भाव में चेंज करेंगे। कर्मवाच्य जो होता है वो कभी भी भाव में चेंज नहीं होता, लेकिन कर्तृवाच्य ही भाव में चेंज होगा, क्योंकि कर्म तो भाव में आता ही नहीं है। तो आवाम हमारा द्विवचन है, ठीक है, प्रथमा विभक्ति है। मैंने बताया था ये होता है खाली 1, और इसी के हिसाब से चेंज होता है यहाँ पर, लेकिन भाववाच्य में क्या होगा, ये 3 और 1 रहेगा। आवाम में क्या रहेगा, अब ये द्विवचन है, ठीक है। हमको तृतीय विभक्ति का द्विवचन लेना है। टेबल सबको आई थिंक याद होगी। आवाभ्याम, तृतीय विभक्ति बहुवचन, और 1 मैंने आपको बोला था यहाँ पर कुछ भी आ जाए, अहम त्वम कुछ भी, पुल्लिंग स्त्रीलिंग कुछ भी आए, यहाँ पर हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यते यूज़ करना है। तो हस धातु के हिसाब से स आधा, जिसको आधा नहीं लिखते नीचे हलन चलता है, जैसा कि पठ में था। स फिर य ऐड होता है, हस यते। इसका भी एक लॉजिक है, जैसे कि मैं आपको इसका अब हिंदी में ट्रांसलेट करती हूँ। मैं तुमको देखती हूँ, मेरे द्वारा तुम्हें देखा जाता है। तो देखा जाता है कैसे, तुमको देखा जाता है, इसीलिए इसके हिसाब से चेंज हुआ। तुम सब पाठ को पढ़ते हो, तुम सब के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। अब तुम सब के द्वारा, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन तुम सब के द्वारा पढ़ा जा रहा है। क्या पढ़ा जा रहा है, पाठ पढ़ा जा रहा है। तो सेंटेंस चेंज हो गया, यहाँ पर पाठ प्रधान हो गया, इसके लिए हमने क्रिया जो है वो इसके हिसाब से चेंज की। क्लियर। अब यहाँ देखिए, आवाम हसाब, हम दोनों हंसते हैं। आवाभ्याम, हम दोनों के द्वारा, तृतीय है ना, हम दोनों के द्वारा हंसा जाता है। क्रिया में हमने खाली एक वचन ही यूज़ किया, हंसा जाता है या मैंने ये यूज़ नहीं किया। हम दोनों हंसते हैं, बहुवचन यहाँ वही लिया था ना, हम दोनों के द्वारा हंसे जाते हैं, रॉन्ग हो जाएगा। हम दोनों के द्वारा हंसा जाता है, इसलिए यहाँ पर कोई भी सेंटेंस आप बनाओगे एक वचन ही आएगा, इसीलिए यहाँ पर हम चेंज नहीं करते हैं। हम पहले वाले सेंटेंस भी अगर देखते हैं तो ऐसा ही है, वह पाठ पढ़ता है, उसके द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। वे सभी पाठों को पढ़ते हैं, उन सब के द्वारा पाठों को पढ़ा जाता है। अब पाठ बहुत सारे हो गए, उन सब के द्वारा पाठ पढ़े जाते हैं। अब
पार्ट बहुत सारे हैं इसीलिए पढ़े जाते हैं। क्लियर। वे सभी खाते हैं, उन सब के द्वारा खाया जाता है, जाता है एक ही वचन रहा, हम ये नहीं बोलेंगे उन सब के द्वारा खाए जाते हैं, रॉन्ग, उन सब के द्वारा खाया जाता है। क्लियर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, मैं आपको कुछ पिक्स भी भेज रही हूँ जो कि हमारी नई वाली ग्रामर बुक में इससे रिलेटेड नहीं है, मैं आपको वो भेजूँगी। आप उनको अच्छे से एक बार उसके जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कर्तरी से कर्म में जो भी चेंज हुए हैं, और मोस्टली सर ने एग्ज़ाम में लास्ट ईयर जितने भी पूछे थे सारे वही वाले एग्जाम्पल पूछे थे, तो प्लीज़ उन सारे एग्जाम्पल्स को एक बार अच्छे से देखिएगा। उसके अंदर एक एक्सरसाइज मतलब ऐसा भी आएंगे जिसमें 4-4 वर्ड होंगे। अभी हमने 3-3 वर्ड के लिए, वो 4 वाले जो रहते हैं वो मैंने आपको बताया था कि जो उसके अंदर पहला वाला कर्म होता है वही प्रधान होता है। तो मैं आपको एक मिनट फ़ोटो भी दिखाती हूँ उसकी, आप देख सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, ये 4-4 वाले वर्ड्स हैं, 3-3 वाले नहीं है सर, इसमें से भी पूछते हैं, ये भी सब 4 वाले हैं। मैं आपको फर्स्ट का देखिए, देव गाम दुग्धम दोग्धी। अब देव यहाँ करता है, अब कर्म आप सोचेंगे कि मैं इसको बदलूँ या इसको बदलूँ, फर्स्ट ये सेकंड वाले को या थर्ड वाले वर्ड को। यहाँ पर है कि देव गाय को दूध दोहता है। क्लियर। तो यहाँ पर पहला वाला जो वर्ड है, मतलब ये जो फर्स्ट वाला कर्म जो है वो प्रधान है, तो हम उसी को ही चेंज करेंगे, उसी को हम प्रथमा विभक्ति में ले जाएंगे। जो सेकंड वाला कर्म होता है उसको चेंज नहीं किया जाता है, वो जैसा होता है उसको एज इट इज़ लिखा जाता है। क्लियर है। फिर भी आप सारे, जैसे अब मैं आपको ये वाला इजीली समझ में आएगा, जैसे पाचक तंडुलान ओदनम पचती। पाचक यानी कि रसोइया चावलों को, ओदनम मतलब कि चावलों की जो दाल वो सब है वो पकाता है, सब्जी बनाता है। अब पाचक के द्वारा चावल, अब ये चेंज हो गया, तंडुलान पुल्लिंग का, द्वितीय का बहुवचन था, हमने इसको प्रथमा के बहुवचन में ले गए। तंडुला चावल, ओदनम मतलब उसका जो भात सब्जी जो भी है वो पच्यते पकाई जाती है। पाचक के द्वारा चावलों की सूप या सब्जी पकाई जाती है। सेकंड वाला जो है कर्म वो चेंज नहीं करेंगे, खाली फर्स्ट वाले कर्म को ही चेंज किया जाता है। फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम आफ्टर लॉकडाउन और क्लियर कर लेंगे, लेकिन अभी जितना आपको मैं फ़ोटो भेजूँगी आप उनको सारे के सारे एक बार पढ़िएगा ज़रूर। ओके, गुड बाय, थैंक यू।